जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1.1 का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। यानी 11th क्लास का हम लोग 12 से टोटल चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 11th का नया ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर के टोटल एनसीईआरटी का सोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। आज जो है हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का ही 1.1 सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। दोस्तों हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, हिंदी में इसको समुच्चय बोला जाता है। यानी चैप्टर है 1.1 का हम आज फर्स्ट का हम इंट्रोडक्शन, आज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर बाई बाई से सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर आ जाता है सेट। अब सेट किसको कहा जाता है, जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। आप जानेंगे सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समझिएगा पहले अच्छे से। सेट एक कलेक्शन होता है, यानी बहुत सारे वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है। और वह कलेक्शन जो है ना सुपरिभाषित होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है ना, उसी को सेट कहा जाता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, वो वेल डिफाइंड रहना चाहिए। बहुत सारे वस्तुओं का संग्रह, वो भी सेट हो जाएगा। क्लास में सभी विद्यार्थियों का संग्रह, वो भी एक सेट हो जाएगा। या किसी गांव में की जितने भी महिलाओं की संग्रह, कलेक्शन, वो भी सेट हो जाएगा। या पूरे गांव में जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों का संग्रह, वो भी एक सेट हो जाएगा। ये तो सेट का डिफिनेशन हुआ, पर हमको पहचानना है क्या ये सेट है या सेट नहीं है। तो समझेंगे पहले कि अगर सेट है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए एक किसी का डिफिनेशन से है, जो नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब एक बात को हम लिखे कि नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर कुछ भी का अगर पूछ दिया जाए कि ये सेट है या नहीं है, तो अगर सेट है या नहीं है, इसको जानने के लिए एक बार खुद पे रखेंगे, एक बार किसी और पे रखेंगे। अगर जो अपने पे रख रहे हैं, अगर वही किसी और पे रख रहे हैं, दोनों का कलेक्शन अगर सेम होता है, यानी सेट रहेगा। अगर कलेक्शन सेम नहीं होता है तो वो सेट नहीं रहेगा। यानी सेट पहचाने क्या, कभी भी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पे वो चेंज नहीं करता है। यानी सेट एक पर्सन से जब भी दूसरे पर्सन के पास जाएगा तो वो कभी भी चेंज नहीं करने वाला है। अगर वो चेंज कर जाता है तो सेट रहेगा, अगर वो चेंज नहीं करेगा तो सेट नहीं रहेगा। सिंपल सा हम एक कलेक्शन लेते हैं, एक कलेक्शन लेते हैं। अगर हम वो कलेक्शन कैसा है, या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर में जो होता है, क्रिकेट प्ले में जो बैट्समैन का कलेक्शन लो, या कुछ भी का कलेक्शन, एक कलेक्शन हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग एक कलेक्शन बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। समझिएगा दोस्तों, पहले एक कलेक्शन है, वो कलेक्शन क्या है, तो द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब समझिएगा, पहले एक कलेक्शन हम लोग बोले हैं कि 1 से लेकर के 1 से 10 तक सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह। कैसा कलेक्शन हम लोग बोले, तो 1 से लेकर के 10 तक के सम संख्याओं का संग्रह। अब जानेंगे 1 से लेकर 10 तक सम संख्या कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर 10 तक बोला है तो 10 को लेंगे, अगर दोनों के बीच में बोलेगा तो 10 को नहीं लेंगे। तो जरा सा ये बताना, अभी तो हम 2, 4, 6, 8 और 10 लेते हैं। ये तो अगर हमसे कोई पूछा तो मैंने ये बताया कि 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे और 10 लेंगे, क्योंकि पूछा क्या है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का। अगर इसी बात को हम लोग अगर
कहीं और जाकर या कोटा, दिल्ली, कहीं का और का भारत में, कहीं भारत की क्यों, विदेश में भी कहीं भी जाके अगर बच्चों से पूछते हैं कि जरा सा हमको 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्या बताइए, वो भले इंग्लिश में बताएगा पर वो भी वही बताएगा जो मैंने बताया, 2 4 6 8 और 10, ना कि वो 12, वो बोल देगा 12 14 16। यानी कि एक ये जो है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पे वो चेंज नहीं कर रहा है, अर्थात ये सेट रहेगा। एक और सेट हम बोलते हैं, एक सेट है, एक अगला सेट, जैसे बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लासरूम, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 11th क्लास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 11th क्लास, या अपने स्कूल में जो है, अपने स्कूल में 11th क्लास के लड़कियों का संग्रह, अपने स्कूल में 11th क्लास की लड़कियों का संग्रह। अगर मान लिया कि अपने स्कूल में 11th क्लास की लड़कियों की संख्या का बोल रहे हैं, तो 11th क्लास की लड़कियों की संख्या बताना। अगर मेरा स्कूल है, अगर मान लिया जाए कि उसमें 30 बच्चा, 40 बच्चा या 50 को गर्ल्स हैं, या जो भी हो 100 गर्ल्स हो, कोई जरूरी नहीं कि जितना मेरे पास मेरे क्लासरूम में उतना है तो सभी के और भी टीचर है और भी क्लासरूम है, वहां पर भी तो उतना नहीं होगा। यानी ये क्या हो रहा है, चेंज कर रहा, मेरे क्लासरूम में कुछ कितना भी गर्ल्स रहेंगे, बॉय रहेंगे, और क्लासरूम में कितना भी रहेंगे, यानी क्या ये चेंज कर जा रहा है, पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाने पे ये चेंज कर रहा है, यानी कि ये सेट नहीं होगा। अब देखते बोलते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ द वर्ल्ड, बताना, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट रहेगा? तो आप समझिएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज बोला या ब्यूटीफुल गर्ल्स, बताना। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा वर्ल्ड में जो विश्व सुंदरिया या पूरा वर्ल्ड में सबसे सुंदर लड़की, समझना पहले, जो जिससे प्यार करेगा ना उसके लिए वही सुंदर है। सबका अपना पसंद होता है, वैसा नहीं कि हम किसी को पसंद कर दे तो सबका पसंद वही हो जाए, बल्कि सबका पसंद अलग अलग होता है। कभी आप लोग देखिएगा जब शादी होता है ना दोस्तों, शादी में अगर लड़का वाला को लड़का को लड़की पसंद है ना, तो बाबूजी को ना पसंद है, और कभी बाबूजी को नहीं पसंद है तो कभी लड़का को नहीं पसंद है। पर शादी उसी से करना है जब लड़का को पसंद हो तभी शादी रखना तो लड़का को है, बाबूजी को तो है नहीं। सॉरी, अब देखेंगे यहाँ पे, यानी ये भी क्या होगा, किसी की सुंदर मापने का तो कोनो स्केल होता नहीं है। यानी ऐसा तो स्केल नहीं कि वो स्केल उसके चेहरा पे घुसा दो, देख लो कांटा यहाँ से चढ़ा तो वो सुंदर है और नहीं तो वो सुंदर नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। जिसको जो पसंद उसकी नजर में वही सुंदर है, यानी यह सेट नहीं होगा। अब देखेंगे, हम लोग तो सेट पहचानने के लिए सीख गए। अब सेट के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। इस वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला पढ़ते हैं। यानी सेट का डिफिनेशन क्या होगा दोस्तों, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी जो सुपरिभाषित वस्तु उसके संग्रह को हम लोग सेट बोलते हैं। और सेट को कभी भी चेक करना, ये समुच्चय है या नहीं है, ये सेट है या नहीं है, तो इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, एक बार खुद पे रख लीजिए अगर वो सेट रहता है, एक बार वही को जो कलेक्शन उसी कलेक्शन में किसी और पे रख लीजिए, अगर दोनों का एलिमेंट, दोनों का डाटा, दोनों का कलेक्शन अगर मैच कर जाता है तो वो सेट रहेगा, अन्यथा वो सेट नहीं रहेगा। अभी सेट के बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट दोस्तों, टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। अब ध्यान देंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट, तो सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझली ब्रैकेट में लिखा जाता है। सेट को हम लोग मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ना, उसको इसके अंदर जो भी रहेगा सबको जो है, जैसे 2 हो, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस सबको एलिमेंट कहा जाता है। इस सबको एलिमेंट बोल दो, या इसको मेंबर भी बोल सकते हैं, या इसको ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदस्य। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले सबसे पहला बात को क्या बात है कि सेट को मंझली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इसके अंदर जो भी रहेगा ना
उसको हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं, या उसको मेंबर बोल सकते हैं, या उसको ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है, जिसको हिंदी में सदस्य बोलते हैं। यानी आप एलिमेंट का वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, मेंबर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट का ये बोल सकते हैं। अब जरा सा आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर इस सेट की बात करते हैं, इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 4। ये सेट में, इस सेट में जो है कितने एलिमेंट है, टोटल 4 हैं। अब देखना, जो भी एलिमेंट रहेगा दोस्तों ना, जो भी एलिमेंट हो, या ऑब्जेक्ट बोले, हिंदी में इसको सदस्य बोलो ना, सबको एक कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अगर सेपरेट ना ही करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 1234। बताने सिर्फ एक संख्या को रिप्रेजेंट कर दे रहा है ना, यानी जो भी इसके अंदर रहेगा सबको जो है कॉमा से सेपरेट किया जाता है, यानी कि सेपरेटेड बाय अ कॉमास। यानी सबको जो है कॉमा से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी कॉमा से अलग अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। किसके द्वारा, कॉमा। दोस्तों कॉमा के द्वारा इसके एलिमेंट को हम अलग अलग करते हैं। बताना, ये तो अंक में ले लिए हम लोग, नंबर में ले लिए, रियल नंबर के फॉर्म में ले लिए। अगर इसको हम लोग ABCD के फॉर्म में लेते हैं ना, अगर सेट को, कोई भी सेट को, तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिया जाता है। अगर हम लोग ABCD के फॉर्म में लेंगे तो जो इसके एलिमेंट को जो है ना स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कोई भी सेट के एलिमेंट को जो है स्मॉल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के जो है स्मॉल लेटर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था सेट। इसको फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। सेट को जो है मंझली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और जो इसके अंदर रहता है उसको हम लोग एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोला जा सकता है, उसको ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है, और दोस्तों उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो सदस्य कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो हो गया हमारा सेट। पर बताना, सेट एक संग्रह होता है, एक कलेक्शन होता है एलिमेंट का, मेंबर का, सदस्य का। तो क्या एक परिवार को भी तो सेट कहा सकता है ना। उस परिवार में भाई होते हैं, बहन होते हैं, माँ होते हैं, बाप होते हैं, और भी लोग होते हैं। छोटे परिवार में कम से कम तो इतने लोग होते ही हैं। तो ये भी तो एक सेट हो गया ना, यानी परिवार भी एक सेट होता है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में ये सेट है ना, उस तरह से रियल लाइफ में एक परिवार एक सेट जिसका होता है, जिसका डिफिनेशन है कि ये परिवार में ये है, वो सदस्य है, वो सदस्य है, यानी जिस, और इस परिवार का जो होता है उसका एक नाम होता है। मल्होत्रा परिवार हो गया, अग्रवाल परिवार हो गया, अंबानी परिवार हो गया, इस तरह का परिवार होता है, और एक सेट का एक परिवार का नाम होता है। उसी तरह दोस्तों इसका भी नाम होता है, ये सेट का भी नाम होता है, और इसका नाम जो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके नाम को दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सेट का हम लोग नाम दे दिए ए, यानी ए वो क्या रहेगा, तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में रहेगा। अब बोलेंगे क्या सिर्फ ए ही मान सकते हैं, ये कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, जेड तक, XYZ आपका जो मर्जी करें वो, यानी सेट का भी नाम होता है। और सेट के अंदर जो एलिमेंट रहेगा उसको स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सेट को जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये था दोस्तों हमारा सेट। अब इसमें समझेंगे एक बात को और थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोस्तों रिपीट नहीं करता है। क्या ये सेट रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस सेट में जो है ना एक 2 ऐसा नंबर है जो दो बार रिपीट कर जा रहा है, और हम अभी बताएं क्या कि कोई भी सेट में एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करेगा। अगर बताना किसी परिवार की अगर बात करते हैं, एक परिवार में अगर मान लिया जाए कि राम है, एक का नाम राम है, फिर सीता है, राम हो गया, मोहन हो गया, फिर अगर माता जी हो गए, फिर पिताजी हो गए। मान लिया जाए कि कोई भी परिवार है, इसमें टोटल 4 सदस्य हैं, राम है, मोहन है, माता जी है, पिताजी है। अगर कोई आपसे पूछेगा इसको तो आप एक परिवार के तौर पे सबको बताइएगा। तो क्या बताइए कि राम है, सीता है, सॉरी
राम है, मोहन है, माताजी है, पिताजी है, राम है, पिताजी है, क्या एक ही नाम को बार बार रिपीट करिएगा? नहीं करिएगा। उसी तरह जो है ये मैथमेटिक्स में जो ये सेट में भी एक एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। यानी अगर हम लोग इसको सही करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4, फिर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एलिमेंट एक बार आ चुके हैं, इसलिए इसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। तो ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद हम लोग और इसमें आगे बताते हैं। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये था मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सेट। तो देखेंगे टाइप ऑफ सेट से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का। अब थोड़ी से दोस्तों हम लोग समझेंगे बिलोंग्स टू का यूज। एक हम सेट लेते हैं, एक सेट को कंसीडर कर लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, अब जरा सा बताइए अगर इसमें से एक एलिमेंट को हम निकाल लिए 1, अब जरा सा बताइए 1, क्या 1 ए का सदस्य है? इसमें से एक एलिमेंट निकाल लिए 1, बोले क्या 1 ए का सदस्य है? तो है। 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? तो 1 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग्स का साइन होता है इस तरह का, आप सी लिख दीजिएगा, बीच में ई के फॉर्म में होता है ऐसे। यानी कि 1 जब ए से बिलोंग कर रहा है तो इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। यानी दोस्तों इसको क्या लिखा जाता है? 1 बिलोंग्स टू ए। अगर इसी में अगर 2 दे देते हैं और यहाँ पे क्या 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो कर रहा है, तो यहाँ बिलोंग्स का साइन हो जाएगा। यानी बिलोंग्स का मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है। अगर इसी में अगर एक और सेट लेते हैं हम जिसका नाम है दोस्तों ए, बी ले लेते हैं, बी नाम जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, और एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। अब यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पर जब बिलोंग्स का साइन दे दिया दोस्तों ऐसे, और यहाँ पे डॉट डॉट है। तो अब जरा सा बताइए, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं ये वाला। अब एलिमेंट 2 जो है, एलिमेंट 2 जो है कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है? बी से कर रहा है या सी से कर रहा है? तो ए में तो 1 3 5 7 है, बी में है ना 2 आ गया, सॉरी सी में 2 आ गया। तो देखिए 2 किससे बिलोंग कर रहा है? तो सेट सी से। यहाँ क्या होगा? 2 बिलोंग्स टू सी या सेट से। तो हम लोग अब अगर बिलोंग करेगा तो ये बिलोंग्स का साइन होता है। अगर इसमें हम एक और बात को लिख देते हैं, अगर 5 ए, अब बताना यहाँ पर जाए क्या बनाएगा? तो क्या 5 जो है ये सेट में है? एलिमेंट 5 जो है ये सेट में है? तो नहीं है। तो जब ये सेट में एलिमेंट 5 नहीं है तो हमको इसको बिलोंग्स करके इसको काट देंगे, यानी कि ये 5 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको पढ़ेंगे क्या? ये जो इसको पढ़ेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब बताना 5 तो सेट ए से बिलोंग नहीं करते, इसको पढ़ेंगे 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यानी 2 सेट ए का सदस्य है। इसमें क्या बोलेंगे? सॉरी 2 नहीं था 5 है, मिस्टेक हो गया। 5 सेट ए का सदस्य नहीं है। यानी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ सेट। लोग करके नोट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ सेट, तो दोस्तों ध्यान देंगे टाइप ऑफ सेट, सेट को जनरली हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। इसको सेट को 2 भाग में कंसीडर करेंगे। सबसे पहला को बोलेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो सेकेंड है दोस्तों इसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग समझेंगे बारी बारी से दोनों पे, सेट बिल्डर फॉर्म्स और टेबुलर फॉर्म। जनरली सेट को जो 2 भाग में बांटा गया, पहला को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म। अब हम लोग आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ पर जब लिख रहे हैं
ध्यान दीजिएगा, द कलेक्शन और एक सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में, द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर फ्रॉम वन, चाहे द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 11। हम एक सेट बोले दोस्तों, सेट कैसा सेट है, तो कलेक्शन है, कैसा कलेक्शन है, तो इवन नंबर का, और इवन नंबर का कलेक्शन कैसा है, उसमें भी तो 1 से लेकर के 11 तक के बीच का इवन नंबर का कलेक्शन है। अगर हम इस बात को, अगर इस सेट का नाम अगर दोस्तों ए रहता, हम तो इसी को हम लिखते हैं, क्या क्या होगा, ये तो लैंग्वेज के फॉर्म में बोल दिया, अब इसको हम लोग अंक के फॉर्म में लिखते हैं, टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो बोला 1 से लेकर के 11 तक के बीच की सम संख्या, बताना क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10। इससे ज्यादा लेंगे दोस्तों तो फिर 11 से बड़ा हो जाएगा, जो हमको नहीं लेना है, यानी कि हमको लेना है 1 से लेकर के 11 तक के बीच को। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये सेट को टेबुलर फॉर्म में, ये सेट को बनाने के लिए हमको ये चाहिए ना, यानी ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण हो गया। और इसी सेट को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, बिल्ड करना, सेट बिल्डर फॉर्म यानी बिल्ड करना है। बिल्डर क्या करता है, मकान बनाता है, बिल्ड करता है, उसको बनाते इसलिए उसको बिल्डर कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म किसको, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया, जहां सेट निर्माण होता है, जहां सेट बनता है, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और उसी बात को आप लोग अगर टेबल के रूप में लिख देते हैं, अंक में लिख देते हैं, संख्या में लिख देते हैं, तो उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। यानी कि देखना, सेट बिल्डर फॉर्म क्या, जब भी कहीं पे अगर लैंग्वेज में दे दे क्वेश्चन, इस तरह दे दे, समुच्चय को, सेट को निर्माण करने के रूप में दे देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। और जब उसी बात को अंक में कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। ऐसा आप लोग को 1.1 दोस्तों एक्सरसाइज में बहुत सारा वैसा मिलेगा, कभी सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा तो आपसे सेट टेबुलर फॉर्म में पूछेगा या रोस्टर फॉर्म में पूछेगा, कभी ये दे देगा तो आपसे ये पूछेगा। यानी एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। आज का दोस्तों इसमें इतना ही क्लास, इसके अगले वीडियो में हम लोग 1.1 का सोल्यूशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।